वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। तो कैसे हैं आप लोग? अपना सेहत और फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि ये दो ही चीज है जो आपके पास हमेशा रहते हैं। सेहत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसी तरह से फैमिली अगर आपके साथ है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3। ये क्लास 12th का टॉपिक चल रहा है। क्लास 12th में चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 6 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग चल रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन डिपेंड करता है किस पर? एक्सरसाइज 6.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 टू ऑनवर्ड। तो 14 क्या है आपका? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है। तो आप इसको समझिए क्वेश्चन को। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप सॉल्यूशन बहुत आसानी से बना दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन क्या है कि इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, और क्या है? एक टेंजेंट है। टेंजेंट जहां पे टच कर रहा है, यानी कर्व को कॉन्टेक्ट जहां पे कर रहा है, टच जहां कर रहा है, उसका पॉइंट दिया हुआ है 0.5। अब यहां से एक नॉर्मल भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट का परपेंडिकुलर, जहां पे टच किया है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है और इस नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक स्लोप और एक पॉइंट। तो इस टेंजेंट की अगर हम बात करें, एक टेंजेंट की, तो टेंजेंट में एक पॉइंट तो आपको पता है। पॉइंट आपका मान लीजिए x1 y1 आपको पता है, नोन है। आपको सिर्फ क्या चाहिए? स्लोप चाहिए, ताकि इसका इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें क्या अननोन है? पॉइंट तो पता है हम लोग को, स्लोप अननोन है। तो स्लोप हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ कर्व की मदद से। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ, उसका हेल्प लेंगे हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, यानी टेंजेंट फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व क्या है? x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा? डिवाई अपॉन dx इक्वल टू ये 4x टू द पावर 3 माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, इसका क्या होगा? 3x स्क्वायर, 13 कांस्टेंट है, 2x माइनस 10 कांस्टेंट है, x का 1 प्लस कांस्टेंट का 0। यानी ये डिवाई अपॉन dx जो आया वो कितना आया? 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब हम लोग क्या निकालेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है? डिवाई अपॉन dx और यहाँ x1 y1 ऐसा। तो ध्यान दीजिए, डिवाई अपॉन dx हम लोग का आ चुका है कितना? 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, और इसका x1 y1 मतलब ये पॉइंट आपका क्या है? 0 और कितना? 5, 0.5। x1 y1 का वैल्यू 0.5। अब ये होता है पॉइंट x और ये होता है y। तो इसमें y का टर्म तो नहीं है, x का टर्म है, तो x का टर्म बैठाएंगे 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 का क्यों 0, 18 इंटू 0 प्लस यहाँ क्या होगा? 26 इंटू 0 माइनस 10। यानी फाइनली कितना आएगा आपका? स्लोप इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 10। तो इससे क्या पता चला? इस टेंजेंट का स्लोप कितना है? माइनस 10 है। अब स्लोप आ चुका है, अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। चलिए अब नाउ क्या लिखेंगे? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1, अभी आपको बताया ये जो पॉइंट दिया हुआ है वो x1 y1 है, तो y1 का वैल्यू 5 हो गया। m का वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं माइनस 10, x माइनस x1 का वैल्यू क्या? 0। ये पॉइंट जो आपका x1 और क्या है? y1 है। तो ये कितना आ जाएगा? आप इसको फाइंड आउट कीजिए। ये तो 0 आ गया, इधर ले आइए 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ चुका आपका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम लोग को क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे? एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। पहले स्लोप निकालना पड़ेगा ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 डिवाई अपॉन dx ऐसा होता है x1 y1।
तो आप ध्यान दीजिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए -1 ये dy/dx और x1y1 का वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ चुका है -10। यहाँ -10 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1/10। अब ये 1/10 क्या आ चुका है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन निकालेंगे इसको। चलिए अब क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल फिर वही फॉर्मूला तो वही है, लाइन ही है वो, तो m x माइनस क्या होगा x1, तो y माइनस y1 का वैल्यू आप बैठाइए कितना है 5, m का वैल्यू अभी आप निकाले, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए कितना 1/10, x माइनस 0। अब ये y माइनस 5 इक्वल टू x बाय क्या आएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, ये होगा x इक्वल टू 10, ये y माइनस 5, तो x इक्वल टू 10y माइनस 50, ऐसा इसको इधर ले आइए, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ, ये आया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग ऐसा ही बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का सेकंड में ही बनाना है हम लोग को, सिर्फ कर्व अलग है, कर्व का इक्वेशन सेम है, सॉरी कर्व का इक्वेशन सेम है बट पॉइंट डिफरेंट है। पॉइंट अभी क्या था, इससे पहले वाला में 0.5 था, अब क्या आ गया 1 और 3 आ गया। तो यानी क्वेश्चन सेम है, सब कुछ काम सेम होगा, प्रोसेस सेम होगा। तो इसमें भी क्या इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, एक टेंजेंट होगा और टेंजेंट में एक पॉइंट दिया हुआ है 1-3 पे टच कर रहा है, और इसका एक नॉर्मल होगा ऐसा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, क्या दिया हुआ है, कर्व इज, आप यहाँ पे फाइंड कीजिए y इक्वल टू एक्स का पावर 4 है, 6x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ऐसा। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तब ये क्या आएगा dy/dx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 कॉन्स्टेंट, इसका आएगा 2x प्लस 13 कॉन्स्टेंट 2x प्लस माइनस 10 इंटू 1 प्लस 0, ऐसा आएगा। नाउ हम लोग इसी को सॉल्व करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन में यहाँ क्यूब था, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0। अब ये dy/dx का वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना आएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 प्लस 0, उधर तो 0 का 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा dy/dx x1 y1, ऐसा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आ गया 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10, और यहाँ x1 y1 का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 1-3, यानी x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो इसमें y का टर्म तो नहीं है, तो y का वैल्यू पुट नहीं होगा 3, क्या पुट होगा 1 पुट होगा। तो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 18, 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, इसी को सॉल्व करना है हम लोग को। यानी ये 4 आएगा, 18 आएगा प्लस 26 माइनस 10, ऐसा। ये 30 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 28, अब कितना बचेगा ये 2, यानी आपका स्लोप कितना आ चुका 2 आ चुका। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये m क्या है, स्लोप है। अब जिसका निकालना रहेगा, सपोज कीजिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, तो टेंजेंट का स्लोप पुट करेंगे, तो y माइनस y1 का वैल्यू देखिए, ये क्या है x1 y1 है, y1 का वैल्यू 3 हो गया, m का वैल्यू यहाँ निकाले 2, ये 2 हो जाएगा, x माइनस x1 का वैल्यू 1, y माइनस 3 इक्वल टू कितना 2x माइनस 2। अब इसको सब ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या आ चुका आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल फाइंड करने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने से पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे। तो चलिए अब इसका क्या होगा, नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाय क्या होता है dy/dx x1 y1। तो ये dy/dx x1 y1 आ चुका था हम लोग का 2 वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ चुका। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, m का वैल्यू अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्लोप है। तो जिस लाइन का फाइंड करेंगे इक्वेशन उसी का वैल्यू पुट करेंगे। अभी स्लोप फाइंड करने, ये स्लोप पुट होगा नॉर्मल का, क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं। तो कोई तरह कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। y1 का वैल्यू 3, m का वैल्यू आ चुका -1/2, x माइनस वन, x1 का वैल्यू, इसी को सॉल्व करना है। y माइनस 3 इक्वल टू -1 और यहाँ x माइनस वन सॉल्व कीजिए। 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, इधर आइए, इसको स्टैंडर्ड में लिख देना है आपको, इक्वल टू 0। क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स क्यू एट 1 1। अनेक कर्व है आपका y इक्वल टू एक्स क्यू, ये y इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। अब इसमें टेंजेंट होगा, जहां पे टच कर रहा है उसका पॉइंट 1 1 है। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है और इस नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या होगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कितना दिया है, y इक्वल टू एक्स क्यू। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है आपको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तब ये क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब ये डिफ्रेंशिएट आने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dx x1 y1 ऐसा। अब ये dy अपॉन dx आ चुका है आपका 3x स्क्वायर, और x1 y1 पॉइंट आपका कितना है, 1 1 ऐसा है, 1 1। तो इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है। तो यहाँ पे किसका वेरिएबल है, x। तो ये x का वैल्यू 1 पुट हो जाएगा। तो 3 1 का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 1 दैट इज कितना आ गया, 3। अब हम लोग को स्लोप आ चुका है। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो ये y माइनस वाई वन का वैल्यू, ये पॉइंट x1 y1 है, 1 हो गया। m का वैल्यू अभी लाए 3, x माइनस एक्स वन का वैल्यू 1, ये 1 पुट हो गया। y माइनस 1 3x माइनस क्या होगा 3, इसको स्टैंडर्ड में चेंज कीजिए। तो ये 3x माइनस वाई माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या बचेगा, 0। 3x माइनस वाई और माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, नॉर्मल का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला -1 dy अपॉन dx और यहाँ x1 y1 ऐसा। अब ध्यान दीजिए, ये -1 तो हो गया, dy अपॉन dx x1 y1 देखिए ये आ चुका है, कितना आ चुका है, 3। इसका वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 3, यानी ये स्लोप आ चुका किसका, नॉर्मल का। अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m और x माइनस एक्स वन। तो वैल्यू पुट कीजिए, 1 होगा, स्लोप का वैल्यू -1/3 आ गया, और x माइनस वन इसको ऐसा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये प्लस आएगा इधर, प्लस x हो गया, x प्लस 3y माइनस 3 और माइनस यानी -4 इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0। तो यहाँ पे देखिए एक कर्व दिया हुआ है, आपको कर्व दिया हुआ है, टेंजेंट होगा जहां पे टच कर रहा है वो 0 0 पॉइंट है, एक नॉर्मल होगा, और दोनों का इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का दोनों का इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy अपॉन dx आएगा, ये कितना आएगा, 2x। अब क्या निकालना है आपको, स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dx और यहाँ पे x1 y1। तो ये dy अपॉन dx कितना आ चुका है, 2x आ चुका है, x1 y1 कितना है, 0 0 है, यानी x का वैल्यू 0, स्लोप कितना आ गया, 0। जब स्लोप 0 आ जाएगा, यानी स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट दिया हुआ है। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यू पुट कीजिए, y माइनस जीरो इक्वल टू एम का वैल्यू जीरो, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस जीरो, क्योंकि जीरो एक्स वन वाई वन का वैल्यू जीरो है तो एक्स वन का वैल्यू जीरो हो गया। अब ये टर्म जीरो होगा यानी y इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, टेंजेंट आया। अब लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस वन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा एक्स वन वाई वन, एक्स वन वाई वन। तो ये माइनस वन बाय क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो आया था। अब हम लोग पुट करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस जीरो इक्वल टू एम का वैल्यू देखिए आपका आ चुका है इतना, x माइनस जीरो ऐसे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस जीरो, यानी क्या हो गया, x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू इसमें जीरो होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आया और यहाँ पे आया y इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी एट t इक्वल टू पाई बाय 4। अब यहाँ देखिए x और y कनेक्ट है t से, अनदर फंक्शन से, जिसको क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। और पैरामेट्रिक फंक्शन का आप कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे। इसका क्या होगा, लेट x इक्वल टू कॉस टी इक्वेशन 1 एंड y इक्वल टू साइन टी क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 आ गया आपका। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम वन आप देखिए x इक्वल टू क्या है, कॉस टी है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि इधर t है तो ये dx अपॉन क्या आएगा, dt। और cos t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t। ये इक्वेशन आपका आ गया थर्ड। अब एंड फ्रॉम क्या लिखेंगे, सेकंड। तो y इक्वल टू कितना है, साइन t। इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या होगा, dy अपॉन dt इक्वल टू साइन का क्या होता है, cos t। ये इक्वेशन 4। अब क्या होता है, डिवाइडिंग, पैरामेट्रिक का ये रूल है, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई थर्ड। तो 4 को आप पहले लिखिए, dy अपॉन क्या है, dt इक्वल टू इसका है cos t और इसमें डिवाइड करना है dx अपॉन dt और इसका है sin t, ये माइनस साइन t है। ओके, अब ये कैंसिल होगा तो यहाँ क्या आ गया आपका, फाइनली आपका आ चुका dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस tan t, ऐसा। cos बाय साइन क्या होता है, cot t, ऐसा। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को स्लोप निकालना है। dy अपॉन dx आ गया। अब लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा, dy अपॉन dx और x1 y1, ऐसा। तो यहाँ पे dy अपॉन dx आ चुका माइनस कॉट, क्या आ चुका, माइनस कॉट t। और t का वैल्यू यहाँ t इक्वल टू कितना दिया हुआ, पाई बाय 4, t इक्वल टू पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 मीन्स क्या है, यहाँ पुट हो जाएगा ये माइनस कॉट पाई बाय 4 और पाई बाय 4 का वैल्यू 1, दैट इज माइनस 1। स्लोप आ चुका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। पुट कीजिए y माइनस वाई वन का वैल्यू। अब ध्यान दीजिए x1 y1 तो पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट कैसे फाइंड कीजिएगा, तो पॉइंट फाइंड करना पहले सीखिए। पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई और x का वैल्यू दिया हुआ है आपका, देखिए कितना, cos t दिया हुआ है और y का वैल्यू क्या है, sin t दिया हुआ है। तो ये cos t, cos है, cos ये cos t का वैल्यू कितना, पाई बाय 4 और ये sin क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, ऐसा। तो पाई बाय 4 मतलब 45। अब 45 cos 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 और इसका भी 1 बाय रूट 2। तो ये पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट ऐसे निकलता है ये। इस टाइप का क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड हो गया। अब पॉइंट यहाँ यूज कीजिए, 1 बाय कितना, रूट 2 इक्वल टू m का वैल्यू माइनस 1 x माइनस 1 बाय रूट 2, ऐसा। यहाँ एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, रूट 2 y माइनस 1 बाय रूट 2 इक्वल टू माइनस 1, यहाँ रूट 2 x माइनस 1 बाय रूट 2। ये कैंसिल आउट कीजिए, इसको सॉल्यूशन कीजिए, कितना आएगा, रूट 2x, यहाँ आएगा इधर कितना, प्लस में आ जाएगा रूट 2x और प्लस रूट 2y, ये प्लस हो जाएगा, प्लस और इधर आएगा तो माइनस, और पहले से है यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या आएगा, 0, यानी ये आपका ये आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उससे पहले आपको निकालना पड़ेगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/dy/dx x1 y1। तो ये देखिए -1, और इसका भी आ चुका था कितना, यहाँ पे स्लोप -1। तो कटेंगे इसको, कैंसिल आउट, तो कितना आएगा 1। अब इसका इक्वेशन निकालिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस पॉइंट आपका √2, m का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू √2, सॉरी x माइनस 1/√2, x माइनस 1/√2। ये पॉइंट कैसे फाइंड किए थे आपको क्लियर है। पॉइंट x1 y1 बैठाइए, सॉल्यूशन कीजिए, √2y माइनस 1/√2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी √2, यहाँ √2x माइनस 1, ये कैंसिल आउट कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, √2x माइनस √2y, ये -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 यानी इक्वल टू इतना। आपका ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको और सॉल्व करें, इसको और सॉल्व करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, तो आप ला सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लीजिए आपका कितना आ चुका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपका √2x प्लस √2y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। इसको आप जितना चाहे आप रिड्यूस कर सकते हैं, ये रिड्यूस और होगा। यहाँ से √2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आएगा 2, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 बाई कितना जाएगा √2। तो x प्लस वाई इक्वल टू, अगर इसको आप ये 2 को ऐसा लिख सकते हैं, बाई √2 है, √2 कैंसिल होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा √2। तो x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल टू 0। आप इतना भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, इसको रिड्यूस करके ऐसे, और इक्वेशन ऑफ इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ चुका है कितना, √2x माइनस √2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से √2 कॉमन लीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये डिवाइड में जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू वाई जी। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को रिड्यूस किए, और ये इक्वेशन ऑफ किसको रिड्यूस किए, टेंजेंट को रिड्यूस किए। तो आप रिड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। चलिए